एक औरत जागती है और देखती है कि 2 मीटर लंबा लोहे का एक टुकड़ा उसकी बाईं टांग के आर पार हो गया है। कांपते हुए वह अपने शरीर को सीधा करती है और अपनी स्कर्ट को जांघ तक उठाती है, जिससे उसकी चोट की गंभीरता का पता चलता है। इस समय वह दर्द के प्रति सुन्न हो चुकी है। जब वह अपने बायां हाथ घाव को छूती है तो उसे थोड़ी संवेदना होती है। असहजता को सहते हुए वह दोनों हाथों से लोहे के टुकड़े को धीरे धीरे पकड़ती है। जो करने जा रही है उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेती है। जैसे जैसे उसकी पिंडलियों की नसें उभर आती हैं, वह धीरे धीरे और जोर लगाती है। लगातार प्रयास करते हुए वह धीरे धीरे लोहे का टुकड़ा निकालने में सफल होती है। हालांकि जैसे ही उसकी संवेदनाएं लौटती हैं, उसे मांस के फटने का तीव्र दर्द महसूस होता है। उसकी कराहती आवाज बताती है कि वह अकल्पनीय दर्द से गुजर रही है। जीवित रहने के लिए वह फिर से लोहे के टुकड़े को पकड़ती है, गहरी सांस लेती है और एक आखिरी धक्का देकर उसे हड्डियों के बीच से बाहर निकाल देती है। तीव्र दर्द के कारण वह अपने दांत इतनी जोर से भींचती है कि वे टूट जाते हैं और वह मुंह से खून का थक्का थूक देती है। आत्मरक्षा के कई प्रयासों के बाद वह अंततः राहत की सांस लेती है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है। उसे पर्याप्त चिकित्सा सामग्री के बिना घाव को संक्रमित होने से बचाना होगा। वह अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। वह फेंके हुए लोहे के टुकड़े को उठाती है, उसकी नुकीली नोक से स्कर्ट में एक बड़ा छेद करती है और आसानी से कपड़े की एक पट्टी निकालती है। सावधानी पूर्वक वह घाव को बांधती है, लेकिन खून जल्दी ही कपड़े को भिगो देता है। दर्द के बावजूद वह जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ती। वह आगे और पीछे की सीटों का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो जाता है और जब वह गिरने लगती है तो वह जल्दी से अपने बाएं हाथ से सामने की सीट को पकड़ लेती है। मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाती है। यह छोटा सा काम करने में भी बहुत ऊर्जा लगती है। जब वह अंततः खड़ी होती है तो उसे सफलता की खुशी नहीं होती, बल्कि वह भ्रमित होती है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन जंगल में कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। पीछे की सीट पर एक शव का दृश्य उसका ध्यान आकर्षित करता है। वह शव के कंधे को छूती है, लेकिन शव अनियंत्रित होकर गिर जाता है, उसे डरा देता है। थकी हारी वह सीट पर गिर जाती है। इस भयानक जगह से कैसे निकले यह समझ नहीं आता। तभी वह अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज सुनती है। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर वह ऊपर देखती है और उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह जल्दी से शव के गले से एक स्कार्फ खींचती है और अपनी अर्ध विकलांग स्थिति में आवाज की ओर बढ़ने लगती है। उसके हाथ में जो वस्तु है वह सैकड़ों मीटर ऊपर से छोटे हेलीकॉप्टर के लिए मुश्किल से ही दिखाई देती है। वह केवल देख सकती है कि उम्मीद उसकी आंखों के सामने से फिसल जाती है। ये दृश्य उसे एक स्मृति की ओर ले जाता है। विमान दुर्घटना से पहले उसका पति उससे पहले आसमान से गिरा था। अगर वह जीवित रह सकती है तो उसका पति क्यों नहीं? उसे अपनी स्थिति का पता लगाना होगा ताकि वह अपने पति के गिरने की जगह का पता लगा सके। यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।